श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माँ करणी आदि शक्ति है। आदि शक्ति कैसी होती है? दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर कहते हैं, सप्त श्लोकी दुर्गा के प्रारंभ में, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी। हे देवी, आप सबके लिए सुलभ हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे, जो भी भक्त आपकी तरफ मुड़ गया, आप तुरंत उसको संभाल लेती हैं। आप बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं, बहुत जल्दी सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे, और क्या करती हैं? सर्व कार्य विधायिनी, उसके समस्त कामों के विधान की व्यवस्था करती हैं। भक्त उधर मुड़ जाए तो चाहे लौकिक काम हो, सांसारिक काम हो, चाहे पारलौकिक काम हो, कैसा ही काम हो, सब कामों के विधान की व्यवस्था करती हैं। आज ऐसा ही एक प्रसंग, अद्भुत प्रसंग, मां की व्यवस्था का। किसी को कुछ पता नहीं कि मां क्या व्यवस्था करने जा रही है। व्यवस्था सामने आती है तो पता चलता है कि अच्छा, वाह मेरी माँ, ये व्यवस्था की आपने। श्री करणी कथामृत शार्दुल सिंह जी कविया द्वारा रचित, इसमें एक प्रसंग दिया गया है जिसका शीर्षक है 500 को नोट। 500 रुपए का नोट। ये उस समय का था कि जब 500 रुपए के नोट चलाई था और उसकी कुछ मूल्य विशेष हुआ करता था। शार्दुल जी घूम घूम करके अपनी पुस्तक के लिए माता जी के कुछ नए परवाड़े इकट्ठा किया करते थे। यह परवाड़ा ऐसे ही परवाड़ों में है जो उन्होंने देश नोक से एक व्यक्ति से मिल करके प्राप्त किया। व्यक्ति का नाम था दुर्गादान। माताजी के 4 पुत्र, सबसे छोटा पुत्र लाखन उस परिवार में पैदा हुआ, बीमार पड़ गया। आर्थिक स्थिति दयनीय, कमजोर नहीं, दयनीय। इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, रहने को मकान भी नहीं था। नेहरू जी के पास में एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। उस कुटिया में रहने लगे। मां के अलावा अब कोई सहारा नहीं, बुखार उतर नहीं रहा है। जो इधर उधर के इलाज देसी बिना पैसे के कोई बतावे तो वो कर लेते, लेकिन उससे पार नहीं पड़ती। मां का ही सहारा। मां को याद करता है कि मां, तेरे दरवाजे पर आके पड़ गया मैं तो, अब तू जाने, तेरा काम जाने, संभाल। मेरे पास तो कोई व्यवस्था पैसे की भी नहीं है।
अब तू ही संभालेगी। रात्रि को माताजी को वह स्वप्न में देखता है। माताजी एक 500 रुपए का नोट उस व्यक्ति के हाथ में देती हैं और कहती हैं इलाज करा ले। माताजी को ऐसी लीला करनी होगी, वरना वो इलाज तो एक चुटकी में भी कर सकती थी, लेकिन माताजी को तो कोई लीला करनी होगी। जगह तो कहाँ माताजी, कहाँ 500 का नोट। दूसरे दिन क्या होता है, एक कोई माताजी का भक्त आता है नेहरू जी के दर्शन करने के लिए। दुर्गादान जी और उस भक्त का पुराना परिचय था। नेहरू जी के पता लगा कि दुर्गादान जी बीमार हैं, इस झोपड़ी में रहते हैं। तो भक्त मिलने के हिसाब से जाता है, समाचार पूछने के हिसाब से। दुर्गादान जी की हालत देख करके वो समझ जाता है कि इनके पास तो इलाज के लिए कोई पैसे का कोई सवाल ही नहीं। वह अपने पास से 500 का नोट निकाल करके उस दुर्गादान जी के हाथ में रख देता है कि लो इलाज करा लो। तो ये थी मां की लीला। दुर्गादान जी गदगद हो जाते हैं, स्वप्न की बात याद आ जाती है, कुछ नहीं बोलते। उस भक्त को कोई आभास भी नहीं देते कि उनको मां ने पहले ही 500 का नोट स्वप्न में दे दिया था। भक्त अपने रास्ते चला जाता है। दुर्गादान जी इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। शार्दुल जी पूछते हैं, भाई उस भक्त का नाम क्या था? दुर्गादान जी नाम बता देते हैं। ये भी बताया कि वो जयपुर का है। संयोग से शार्दुल जी उस व्यक्ति से परिचित थे। उन्होंने मन में सोचा कि वह व्यक्ति मिलेगा तो पूछूंगा, भाई आप ये 500 का नोट कैसे दे के आए, कैसे प्रेरणा हुई, कहां से गए, किधर से गए, क्या हुआ? एक दिन संयोग से मिल गए। शार्दुल जी के मन में तो यही बात थी। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मेरे को जाना तो जोधपुर था, जोधपुर में कोई मीटिंग थी, और मीटिंग में जाने के लिए मैंने समझा। वो भक्त कहता है कि 2 दिन पहले चला जाऊं तो माताजी के दर्शन करता हुआ जोधपुर चला जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई 2 दिन पहले रवाना हो गया। वहां जाके देखा कि दुर्गादान जी की तबीयत ठीक नहीं है। मिलने गया, पैसे तो जानता था मैं उनके पास है नहीं इलाज के लिए, तो मैंने 500 का नोट निकाल के दे दिया। इस प्रकार से देखिए ये मां की व्यवस्था हुई। उस व्यक्ति को देशनोक जाना ही नहीं था, वो जा रहा था जोधपुर, जाना था जोधपुर। और प्रेरणा ऐसी हुई, माताजी ने उसको खींच लिया कि अरे थोड़ा सा यहां मेरा भी काम कर जा रे। ये मां का काम है। तो मां ने बुला लिया। उस भक्त को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो शार्दुल जी ने बाद में सारा रहस्य खोला, तब कुछ भक्त को पता चला। फिर तो वह भक्त बहुत आनंदित हो गया। भक्त महसूस करने लगा कि ओहो कैसी अद्भुत मां है, कैसी व्यवस्था बैठाती है।
तो माँ हमारे लिए कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं बैठाती हैं, हमको पता चलता है क्या? क्या दुर्गा दान जी को पता था क्या कि माँ की ऐसी व्यवस्था होने वाली है और वो ठीक हो जाएंगे? पता नहीं माँ कहाँ कहाँ क्या करती है। विश्वास रखो, माँ हमेशा हमारे साथ है और हमारी व्यवस्था के अलावा उसके पास में दूसरा काम है ही नहीं। ये समझो कि माँ तो केवल अपने भक्तों में ही उलझी रहती हैं और उनकी व्यवस्था बैठाती रहती हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।